देश का एक ऐसा राज्य जहां अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस तो हैं ही, साथ ही जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वह सबसे ज्यादा कम है, 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 4 दिन का वक्त बचा है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ केरल राज्य के बारे में। डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। केरल राज्य हमेशा सबसे पहले काउंसलिंग शुरू करता है अप्रैल महीने में। जहां 2021 सेशन की काउंसलिंग चल रही थी देश भर में, केरल ने 2022 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए थे, लेकिन कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे। उनके लिए एक सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि केरल राज्य में 2021 में जो कट ऑफ है वो 500 के भी नीचे चली गई थी, यानी कि सबसे कम फीस के साथ साथ अच्छी कट ऑफ जो देखने को मिली थी हमें, वो केरल राज्य से मिली थी। 2021 की कट ऑफ क्या थी, अगर ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो में मैं कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल 2022 की बात करते हैं। एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है और ऐसे कैंडिडेट जो कि पहली बार रजिस्टर नहीं कर पाए थे, उनके लिए ही ये ऑप्शन है। जो रजिस्टर कर चुके हैं उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 26 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक की डेट है। 500 रुपीज एप्लीकेशन के चार्जेस हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, जो है cee.kerala.gov.in। यहाँ पे जाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे। स्टेप 1 में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है। स्टेप 2 में जो डिटेल्स आपसे आपकी एकेडमी की पूछी जाएंगी आपको वो दे देनी है। स्टेप 3 में आप 500 रुपीज का पेमेंट करते हैं। इसके बाद स्टेप 4 में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एक कंफ्यूजन जो आपको देखने को मिल सकती है, नेटिविटी प्रूफ मांगा जाता है। ध्यान देंगे, ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि केरल से बाहर राज्य के हैं उनको अपनी कैटेगरी नन केरलाइट 2 सेलेक्ट करनी है और वहां पे नेटिविटी प्रूफ के लिए वो चाहे तो अपनी 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। आधार डालने की गलती नहीं करिएगा, रिजेक्ट हो जाता है। नेटिविटी प्रूफ में आप चाहें तो अपने पासपोर्ट की कॉपी भी डाल सकते हैं और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। खास बात यह है कि जैसे ही आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ समय के बाद आप जब लॉग इन करके अपने अकाउंट को चेक करेंगे तो वहां पे मेमो लिखा हुआ आएगा और उसमें ये बताया गया होगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसे री अपलोड कर सकते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो अप्रैल में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वो भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लेंगे और अगर वहां पे कोई मेमो है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार फिर से आपको लॉगिन करके वहां पे आपकी स्कोर को अपडेट करना होगा। इसके बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2021 में फीस 6 से 7 लाख थी और कट ऑफ जो बहुत कम चली गई थी, इसके पीछे एक विशेष कारण भी था। 2019 में केरल सबसे पहले ओपन हुआ था, तब यहाँ पे 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस थी, लेकिन 2020 में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कई सारे कॉलेजेस में फीस में अचानक बहुत ज्यादा हाइक देखने को मिली थी। 15 से 18 लाख रुपए तक पर ईयर की फीस हो गई थी। ऐसे में 2021 में जब फॉर्म्स आए थे तब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने केरल में अप्लाई ही नहीं किया था। हालांकि बाद में फिर से कोर्ट के डिसीजन के बाद जो फीस है वो 6 से 7 लाख रुपए के बीच तय कर दी गई, लेकिन जो पहले से अप्लाइड कैंडिडेट थे वो बहुत ज्यादा कम थे। नतीजा ये हुआ कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कम कट ऑफ केरल में देखने को मिली और कट ऑफ 500 के भी काफी नीचे चली गई। कितनी अच्छी बात है कि 500 से कम स्कोर पर भी 30 से 35 लाख में अगर कहीं एमबीबीएस का मौका मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य था। हालांकि 2022 सेशन के लिए फीस में कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, कितनी होगी अभी नहीं कह सकता। फिलहाल आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आशा करता हूं कि आप इसे नहीं खोएंगे। समय रहते अप्लाई कर लेंगे। जितना ज्यादा आप अलर्ट रहेंगे और अलग अलग राज्यों में एलिजिबल रहेंगे, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिल सके। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@omeducare.in पर।